गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम ब्रह्मांड एवं उसके उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी से ऊपर हमें जो आकाश दिखाई पड़ता है वह अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसमें सदैव अंधेरा रहता है। वेदों में इसे नेति की संज्ञा दी गई है, जिसका अर्थ होता है कि न तो कोई आदि और न ही कोई अंत, अर्थात यह अनंत है। और इसी अंतरिक्ष में अनेक ठोस, द्रव तथा गैसीय पदार्थों से बने गोलपिंड हैं और अनेक तारागण, और उन तारागणों के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले कुछ आकाशीय पिंड हैं, जिन्हें प्लैनेट्स, ग्रह, उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह आदि कहते हैं। और कुछ जो आकाशीय पिंड है उसमें से कुछ प्रकाशवान, कुछ प्रकाशहीन, कुछ पृथ्वी से निकट, कुछ पृथ्वी से दूर, कुछ तेज गति वाले, कुछ धीमे गति वाले। जो पृथ्वी के निकट हैं वो छोटे होते हुए भी बड़े दिखाई देते हैं, और जो पृथ्वी से काफी दूर है वो बड़े दिखाई होते हुए भी बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो चलते हैं हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अनेक विद्वानों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से एक बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंतेयर, जो बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी थे, जॉर्ज लेमेंतेयर ने बिग बैंग नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो संसार में सर्वाधिक मान्य है। यह 1960 से 70 के बीच में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। उन्नीस 1960 से 70 के बीच में जॉर्ज लेमेंतेयर ने बिग बैंग नामक थ्योरी प्रस्तुत की। यह शकुंचन के आधार पर है। यह बताते हैं कि अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में पहले अनेक, अर्थात पृथ्वी पे आज जितने पदार्थ ये सब, और सूर्य का अन्य ग्रहों पर, ये सब एक छोटे छोटे कणों में अंतरिक्ष में एक समान इकट्ठा विद्यमान थे, तथा जब दाब बढ़ने पर उसमें संकुचन पैदा हुआ तो उसमें विस्फोट हो गया बाद में। अर्थात सब पदार्थ ऐसे अंतरिक्ष है, ऐसे एक कण के रूप में सब फैले हुए थे। उसके बाद जब दाब बढ़ा, अर्थात इसका सिकुड़न भी हुआ, सिकुंचन का अर्थात सिकुड़ना, तो इसमें एक विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ, ये जो पदार्थ है ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैसों से बने हुए थे, भारी पदार्थ थे। बाद में जब ये भारी पदार्थों में परिवर्तित होने लगे, और जब इसमें विस्फोट होता है तो कई बिखर जाते हैं। तो जिससे कई प्रकार की निहारिकाएं, आकाश गंगाएं, क्षुद्र ग्रह आदि का निर्माण होता है। और अंतरिक्ष में लगभग 100 अरब निहारिकाएं हैं, और प्रत्येक निहारिका में लगभग 100 अरब ब्रह्मांड हैं। ये निहारिकाएं हैं
और कुछ निहारिकाओं में अभी भी वहां पर कुछ ऐसे गैस है, कुछ ऐसे गैस के कण हैं, बादल हैं, जिसके कारण अभी भी कहीं कहीं पर ब्रह्मांड का निर्माण ही हो रहा है। जैसे निहारिका है, इसी में एक ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में कई सौर मंडल भी हैं और सौर मंडल में उनका एक परिवार होता है जहां पर सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड चक्कर लगाया करते हैं। देखिए, ये जैसे गैस निर्माणाधीन राशियां हैं, यहां पर अभी ब्रह्मांड का निर्माण ही हो रहा है। यह कई निहारिकाएं हैं और इन निहारिकाओं में कई लगभग हर निहारिकाओं में 100 अरब ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेकों सौर मंडल हैं और हर सौर मंडल का अपना एक परिवार होता है। अर्थात पृथ्वी पर वो अंतरिक्ष में असंख्य तारे और असंख्य आकाशीय पिंड, ग्रह, उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। हम सिर्फ अपने सौर मंडल के बारे में ही जानते हैं, उसके इर्द गिर्द। और ऐसा भी हो सकता है कि अन्य कई ब्रह्मांड में ऐसे कई सौर मंडल और भी हो जहां जीवन संभव हो या जीवन हो भी सकता है। जॉर्ज लेमेंटियर के बिग बैंग थ्योरी का साक्ष्य आकाश गंगाओं की बढ़ती हुई दूरी इसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अमेरिका के नासा ने 2001 में एक मैप नामक अनुसंधान बनाया जिसका अर्थ होता है माइक्रोवेव एनेस्ट्रॉफी प्रोब। इस अनुसंधान का गठन किया। तो आकाशीय पिंड के बारे में जानते हैं। आकाशीय पिंड ठोस, द्रव तथा गैसीय पदार्थों से बने हुए गोले होते हैं जो तारों के चतुर्दिक चक्कर लगाते हैं तथा वो एक उनका पथ होता है और उसी पथ पर वो हमेशा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। आकर्षण शक्ति के द्वारा बंधे होते हैं तथा वही चक्कर लगाया करते हैं। अब कुछ ब्रह्मांड में कुछ तारे जब अपने मार्ग से भटक जाते हैं तो ठीक उसी प्रकार टकराते हैं जाकर दूसरों तारे से, जिस प्रकार सड़क पर मोटरसाइकिलें या कार का टक्कर होता है। तो अंतरिक्ष में जो है सूर्य को अर्थात तारों की, आकाशीय पिंडों की, क्षुद्र ग्रहों की हमेशा भिड़ंत होती रहती है और कई बार विस्फोट भी होते रहते हैं। कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जिनका कोई आकर्षण, कोई पथ नहीं होता है, अर्थात ये कहीं लटके भी नहीं होते हैं, हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, जैसे एक छुट्टा बैल नहीं होता उसी प्रकार। तो कभी कभी वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि पृथ्वी के पास एक क्षुद्र ग्रह आने वाला है, विस्फोट हो सकता है। कभी बताते हैं कि 2012 में धरती पर एक गोला गिरेगा और विस्फोट होगा, कभी बताते हैं 2016 में, तो कभी 2019 में। तो कुछ क्षुद्र ग्रह ऐसे आते हैं जो पृथ्वी के पास से निकल जाते हैं और कई बार जब पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह गिरते हैं तो वहां पर एक झील बन जाती है। कई झीलों के निर्माण धरती पर क्षुद्र ग्रहों के गिरने से ही बने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सौर मंडल या सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।